हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि एसएससी जीडी 2024 की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में आपको फुल डिटेल देने के लिए आए हैं। आपकी जो वैकेंसी आ रही है वो 27 नवंबर को आ रही है, 27 नवंबर 2023। ठीक है, 27 नवंबर 2023 को आ रही है। तो 2023 में आपकी वैकेंसी आएगी। तो आप लोग जो होता है एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, आपको क्या क्राइटेरिया चाहिए, आपके एज कितने होने चाहिए, एज में रिलैक्सेशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, इनके बारे में आपको फुल डिटेल देने के लिए आया हूँ। तो आपको जो ये नोटिफिकेशन दिखाई पड़ रहा है, ये नोटिफिकेशन पुराना नोटिफिकेशन है, 2022 का है। तो इसमें जो होता है फुल डिटेल दी हुई है और बाकी मैं अपनी तरफ से जोड़ लूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो फॉर्म ऐसे आपके आएंगे, एसएससी जीडी 2023 लिखा रहेगा। उसके बाद जो होता है फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे वहीं पर। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो होता है सबसे पहले आपकी जो वैकेंसी रहेगी वो वैकेंसी रहेगी समथिंग, अब की बार जो होता है समथिंग 84,000 वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पे 24,000 नहीं 84,000 रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो सिटीजनशिप आपकी जो होता है, नागरिकता जो होता है इंडियन होनी चाहिए। अगर इंडियन है तो आप जो होता है फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो होता है अगर हम देखें तो एज लिमिट जो होता है आपकी होनी चाहिए, एज लिमिट आपकी 18 से 23 होनी चाहिए एज लिमिट। तो यहाँ पे देखिए 18 से 23 है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/1/2000 से लेके, यानी कि होता है 2/1/2000 से लेके, मतलब 1/1/2023, 1/1/2023 तब की बार लिया गया था, लेकिन अब की बार शायद 1/8/2023 लिया जाएगा, 1 अगस्त 2023 लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ था 2/1/2000, तो यहाँ पे अब की बार हो जाएगा 2/1/2001। 2/1/2001 के पहले अगर कोई पैदा हुआ होगा तो फॉर्म नहीं भर पाएगा। वहीं पे 1/1/2006 हो जाएगा, 1/1/2006 हो जाएगा, तो वहाँ पे फॉर्म नहीं, मतलब यहाँ पे जो होता है 2001 हो जाएगा, यहाँ पे 2001 हो जाएगा और यहाँ पे 2006 हो जाएगा। इसके बाद जो होता है जो होंगे 2006 के बाद होंगे वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे और 2001 से पहले के फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप दिखाई पड़ेंगे। और जो होता है छूट जो मिलती है वो SC ST को जो होता है वो मिलेगी 5 साल की। वहीं पे OBC को जो छूट मिलेगी वो 3 साल की हो जाएगी। एक सर्विसमैन को छूट मिलेगी वो 3 साल की हो जाएगी। चिल्ड्रन जो होता है अनरिजर्व 1984 दंगों में जो पीड़ित है 5 साल की छूट मिलती है। OBC जो है वो जो होता है 8 साल की छूट मिलती है। वहीं पे SC ST जो है वो 10 साल की छूट मिलती है। ये तो हो गया इसके बारे में जानकारी। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए, कैंडिडेट मस्ट हैव जी तो पास्ट मैट्रिकुलेशन, मतलब आपको 10वीं पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, NCC है तो 5% आपको छूट मिलेगी, B है तो 3% मिलेगी, वहीं पे A है तो 2% आपको छूट मिलेगी। वहीं पे अगर हम देखें हाउ टू अप्लाई ssc.nic.in से जो होता है अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो आपकी ली जाती है वो 100 रुपये ली जाती है। वहीं पर अगर हम और नीचे चलें तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन हो जाएंगे। तो ये सभी जो होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, यहाँ पर आपका जो होता है एग्जामिनेशन होगा। आपके जोन में कौन कौन से जोन हैं, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, ये सभी दिए हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें स्कीम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो आपका कैसा होगा, दी क्वेश्चन जो होता है दी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी जो होता है कांस्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। 80 क्वेश्चन होंगे, जो होता है 2 मार्क होंगे एक क्वेश्चन के, और जो होता है फॉलोइंग हो जाएगा, जिसमें से जो होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क के होंगे। वहीं पे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क के होंगे। मैथमेटिक्स के देखें तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क के होंगे। वहीं पे हिंदी इंग्लिश में से आपको एक चूज करना रहेगा, 20 क्वेश्चन 40 मार्क के होंगे। टोटल जो ड्यूरेशन होगा 60 मिनट का होगा। पेपर विल भी जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और जो होता है हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ था, लेकिन अब की बार जो होता है आपका एग्जाम होगा वो 13 लैंग्वेज में होगा। तो 13 लैंग्वेज में आपके अपने लोकल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम देखें नेगेटिव मार्किंग जो आपकी होती है 0.50 की नेगेटिव मार्किंग है, ईच रॉन्ग आंसर पे है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पे जो होता है 2 नंबर आपको मिलेंगे। टोटल पेपर जो होता है 180 नंबर का होगा, 160 नंबर का, 180 नहीं 80 क्वेश्चन रहेंगे, 160 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद जो होता है और नीचे अगर हम चलें तो यहाँ पे जो होता है पेपर जो होगा वो मैट्रिकुलेशन लेवल का होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो क्वेश्चन आएंगे ये यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें से जो होता है आपको यहाँ पे देख लेना है। वहीं पे जनरल नॉलेज से जो होता है आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये देख लेना है आपको। उसके बाद जो होता है मैथमेटिक्स से जो होता है क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे जो होता है मैथमेटिक्स से आपके क्वेश्चन आएंगे। और हिंदी से जो होता है सिर्फ आप हिंदी का अगर नॉलेज रखते हैं तो आप हिंदी मुझे लगता है निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें PET में आपका क्या होगा, PET जो आप पेपर क्वालिफाई करके आएंगे तो PET PST के लिए जाएंगे। और उसके बाद जो होता है सबसे पहले आपका जो होता है PET में जो होगा वो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। 5 के यानी कि होता है सबसे पहले आपकी हाइट नापी जाएगी। हाइट जो होता है आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ हाइट इधर है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, जो होता है मेल की 24 मिनट में, वहीं फीमेल की 1600 मीटर रनिंग होगी, जो होता है 8.5 मिनट में होगी। फॉर दी कैंडिडेट लद्दाख रीजन, यानी कि होता है लद्दाख रीजन को छोड़कर हो जाएगा। लद्दाख रीजन के लिए जो होता है यहाँ पे जो होता है 1600 मीटर की रनिंग होगी, 6.5 मिनट में होगी मेल के लिए। वहीं पे जो होता है 800 मीटर की रनिंग होगी, 4 मिनट में होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो जो होता है PST आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो होता है हाइट जो होता है
मेल की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वहीं फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑल कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल ट्राइब एरिया से जो आते हैं मेल की 162.5, वहीं फीमेल की जो होता है 150.0 होनी चाहिए। ऑल शेड्यूल जो होता है ट्राइब एरिया कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो आते हैं उनके मेल की हाइट 157 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल की हाइट 147.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ऑल शेड्यूल ट्राइब एरिया जो होता है कैंडिडेट लेफ्ट विंग, यहाँ पे जो होता है डिस्ट्रिक्ट जो होता है वह मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, वहीं फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। कैंडिडेट फीलिंग जो होता है यानी कि होता है गढ़वाली कुमाऊं जो होता है डोगरा मराठा अगर हो तो आप जो होता है 165 सेंटीमीटर मेल की हाइट, वहीं पे फीमेल के 155 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैंडिडेट हीलिंग एरिया से अगर आप आते हैं तो जो होता है 162.5 मेल की और जो होता है फीमेल के 152.5 हाइट होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम देखें तो जो होता है कैंडिडेट गोरखा से जो होता है गोरखा जो होते हैं वहाँ पे GTA से है तो 157 सेंटीमीटर मेल की हाइट, वहीं पे फीमेल की हाइट 152.5 होना चाहिए। चेस्ट आपका क्या होना चाहिए जो होता है अनएक्सपेक्टेड जो होता है बिना फुलाए जो होता है आपका 80 होना चाहिए, और जो होता है फुलाने पे जो होता है 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फुलना चाहिए, तो आप यहाँ पे जो होता है पास हो जाएंगे। ऑल शेड्यूल ट्राइब एरिया को जो होता है छूट मिल रही है 76 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वहीं पे जो होता है कैंडिडेट फ्यूलिंग जो होता है यानी कि होता है गोरखा कुमाऊं डोगरा मराठा जो होता है 78 सेंटीमीटर जो होता है बिना फुलाए फुलाने पे 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और जो होता है कैंडिडेट हीलिंग फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो होता है मणिपुर सिक्किम मेघालय मिजोरम 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए पे फुलाने पे जो होता है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और जो होता है वेट आपका जो होना चाहिए वो जो होता है आपके हाइट के हिसाब से होगी, जब आपका मेडिकल होगा तो वहाँ पे वेट ले लिया जाएगा। तो ये सभी पूरी डिटेल थी। उसके बाद जो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड, डिटेल में DME के लिए जाएंगे और जो PT PhD में क्वालिफाई करेंगे जो पेपर में जो होता है वहाँ पे जो होता है मेरिट में आ जाएंगे वो जाएंगे। तो वहाँ पे डिटेल में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर जो होता है आप मेडिकल में फेल होते हैं तो एक बार री मेडिकल मिलता है, उसके बाद जो होता है शायद नहीं मिलता है, शायद री मेडिकल मिलता होगा या नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सभी पूरी डिटेल थी जो कि SSC GD वैकेंसी के बारे में थी। तो जो आपकी वैकेंसी आ रही है इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपकी वैकेंसी आ रही है लगभग 27 नवंबर 2023 को। 27 नवंबर 2023 तो लिखा हुआ है, लेकिन ये वैकेंसी नवंबर 2023 से पहले भी आ सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी आपको दिखाई पड़ सकती है। तो आप लोग जो होता है फाइनली तैयार रहिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये गोल्डन चांस है जो पिछली वैकेंसी में बाहर हो गए थे उनके लिए, और जो इस बार जो होता है नए कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि पहली बार में ही नौकरी ले लिया जाए। ठीक है, तो आपको जो होता है आपको सिलेबस की अच्छे से तैयारी करनी है, उसके बाद जो होता है आपको प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, तो आपका जो होता है सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पिछले SSC GD की बात करें तो मेरे जो नंबर थे 120 थे 160 में से, तो इसमें से जो होता है सिलेक्शन तो नहीं हुआ था। 135 नंबर पर UP की कट ऑफ गई थी, तो मेरा जो होता है 15 नंबर जान लीजिए पीछे रहेगा। 15 मतलब बहुत नंबर पीछे हो गया। ठीक है, तो इस बार जो होता है हमको और आपको दोनों को मेहनत करनी होगी और अब की बार जो होता है अच्छे से सिलेक्शन लेना होगा। सो आपकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है, तो आप लोग तैयार रहिए। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।